नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लगातार हम लोग की अपील को भी देख रहे हैं और हम लोग कहने का भी काम कर रहे हैं, बताने का भी काम कर रहे हैं और यह बताने में भी खुशी हो रही है कि ठीक है कि कुछ साथी चले गए हैं प्रशिक्षण में, लेकिन हम लोग लगातार जो मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम का ही परिणाम है कि आज भी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है और लगातार उम्मीद है और यह सरकार को बताने का और झुकाने का समय है। आज देश, जहां भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, देश और दुनिया की नेशनल मीडिया और सभी की नजरें रहती है। जिस चीज के लिए कार्यक्रम रखा गया है वह कार्यक्रम है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देश के जब प्रधानमंत्री मनाने जा रहे हैं तो सरकार को भी कुछ करना पड़ता है। और जब बड़े लोगों का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम का असर पड़ता है और उसी पर असर डालने के लिए हम लोग एक रणनीति तैयार किए कि ये होना चाहिए कार्यक्रम में कि आखिर प्रशिक्षण किस लिए, आखिर कार्यक्रम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस लिए, किस उपलब्धि के लिए कोई कार्यक्रम मनाया जाता है। उपलब्धि यही है कि मनरेगा में भुगतान का अधिकार छीन लिया गया 2014 से। हम तो शुरू से कह रहे थे कि पंचायती राज में आज 18वें नंबर पर पंचायत गया है। क्या मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा नहीं बढ़ाया गया है, बढ़ाया जा रहा है? उसके लिए क्या मजदूरों का मजदूरी नहीं बढ़ाया जा रहा है? उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। क्या मनरेगा का भुगतान सरकार ने 1 साल से नहीं दिया भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए है प्रशिक्षण कि हम नहीं दे रहे हैं? पंचायती राज की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है, क्या उसके लिए है प्रशिक्षण और यह कार्यक्रम? क्या मनरेगा में अन्य जो गड़बड़ियां हैं, चाहे वो हर स्तर पर जो सुधारात्मक कार्य के लिए हम लोग दिए थे, जो मनरेगा बाधित है उसके लिए? क्या औरंगाबाद से लेकर अनेकों जिलों के डीडीसी द्वारा मनरेगा का वाउचर डिलीट कराया गया है सामग्री का, उसके लिए खुशी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या पंचायती राज में छठा वित्त की राशि काटी गई है, उसके लिए है? क्या पंचायत सरकार भवन छीना गया है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आखिर क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 15वीं वित्त में राशि कटौती की गई, उसके लिए? क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है सोलर स्ट्रीट लाइट में राशि काट करके और दी जा रही है, बिजली बिल में दी जा रही है, अनुरक्षक के मदों में जबरन जो पंचायतों के पास विकास के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हम प्रशिक्षण और कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये ज्यादा से ज्यादा आप सभी आम जनता के लोगों के बीच शेयर और पहुंचाने की जरूरत है, सरकार को बताने की जरूरत है। हमने लगातार पहल कर रहे हैं, हम तो लगातार पहल कर रहे हैं। आप सभी भी बहुत ऐसे हमारे सक्रिय साथी हैं जो दिन रात इसमें मेहनत में लगे हुए हैं। वैसे जांबाज साथियों का नालंदा से लेकर के, गया से लेकर और साथ से लेकर के और संबंधित सभी जिलों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं बीपाट गया, जिस पंचायत में अवस्थित है, उस पंचायत के माननीय मुखिया जी को, कि उस पंचायत के माननीय मुखिया जी भी वहां शामिल नहीं हुई है, जबकि प्रशासन लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या बीपीआरओ और डीपीआरओ और डीडीसी के फोन कॉल आने के बाद आप सभी समझते हैं कि ये हमारे बॉस आ गए हैं, अब उनको नौकरी करना है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अब अधिकारियों को और बिहार सरकार को इज्जत बचाना है और यह दिखाना है कि प्रतिनिधि नाराज नहीं है, प्रतिनिधि आसानी से विपाट में बैठ करके भोजन और प्रबंध और प्रशिक्षण लेने का काम कर रहे हैं। उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन हमें तो अपने इज्जत और अधिकार की रक्षा के लिए और गांधी जी के सपना के लिए लड़ना है। पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित हुए हैं, अगर ग्राम सभा की स्वतंत्रता, हम तो शुरू से कहते आए हैं कि ग्राम सभा सर्वोपरि है, ये तीसरी सरकार है।
संविधान ने भारत में 3 सरकार दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है, अभी हाल में इसी मार्च महीना में बुधवार के दिन पिछले 2 सप्ताह पहले आया था डिसीजन कि राज्य सरकार को अपने राज्य योजना मद से 25% राशि हर हाल में देना है। क्या सरकार, बिहार सरकार राज्य योजना मद की राशि दे रही है? हमने तो सभी को बताया, बिहार के सभी माननीय मंत्रीगण को मैंने कल से और आज तक सबको हम लोग बताने का काम किए हैं। हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष जी मोदी जी निराला जी हैं, हमारे वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हम लोगों के साथ में है, गणेश चौधरी जी, हम लोगों के साथ जिला परिषद संघ के अध्यक्ष से लेकर के सभी साथीगण हैं। और मैं अपने कर्मियों और पंचायत सचिव लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप ताकत हैं हमारी, आपसे उम्मीदें हैं। तकनीकी सहायक आप सभी से ताकत मिलती है सबको। हमारे जितने पंचायत कर्मी हैं, वो चाहे आवास सहायक हो, विकास मित्र हो या अन्य लोग हो, पंचायती राज व्यवस्था में मिलजुल करके अपनी एकता बनाइए। अधिकारियों के चंगुल में फंसना छोड़िए। ग्राम सभा का निर्णय, कोई अधिकारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये हवा है, हवा क्रिएट किया है, तो हम तो लोग को रोज कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था नियम कानून से चलता है, संविधान से सरकार है, निर्वाचित सरकार है। निर्वाचित सरकार को किसी को बर्खास्त करने का राइट नहीं है। लेकिन हवा क्रिएट किया जाता है कि 18(6) के तहत आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। दूसरे मामले में अब प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे 4 दिन 5 दिन तो क्या बिगड़ जाएगा? आज कुछ लोग हैं, कुछ साथीगण है, मैं और वालों के साथीगण से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कुछ रोहतास संगठन के साथीगण से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नालंदा के साथियों से, और वैसे समर्पित हमारे गया के साथियों से भी, और औरंगाबाद के, और रोहतास के, जहानाबाद के वैसे समर्पित साथियों से जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करने का काम किया है और संघ को ताकत देने। कुछ लोग बताने का काम कर रहे हैं, अरे सबको जो स्थितियां बना दी गई है, इस स्थिति में अभी आपके पास 1.5 साल 2 साल, अभी ये तो मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अब क्या है, एक नेहा राठौर कहती हैं कि अब पंचायती राज में का बा, तब तो पंचायती राज में कुछ छोड़ले नहीं के सरकार, अब लड़ के लेवे के बा। अब सवाल यह है कि जो मनरेगा से लेकर के जो अन्य विषय है, उस विषय को लेकर के तार्किक रूप से हम लोग बातें रख रहे हैं। 24 के बाद तो हम लोग दूसरे माध्यम से अपना करेंगे, लड़ेंगे, जो भी करना है। लेकिन अभी पूरी उम्मीद भी है, सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया है, और सरकार का भी मानना है कि ये समस्याएं हैं, और सभी जिलों से रिपोर्ट जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और 15 तारीख के जिला प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट जा रहा है, जिसमें साफ साफ सरकार को संदेश जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधि नाराज है, और चुनावी वर्ष में कोई सरकार किसी की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है। समय आएगा तो सबका हिसाब हो जाएगा, इसलिए सब लोग हैं समय हुए। लेकिन अब हमको मौका आया है, तो अब इसी में मौका साधना है, काम करा लेना है, निर्णय करा लेना है। यही इसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और 15 तारीख को, 15 अप्रैल को प्रखंडों में जो कार्यक्रम है प्रदर्शन का, उस कार्यक्रम को मजबूती से करने का काम करिए। और 15 के बाद 17 तारीख को राज्य मुख्यालय में है, और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और उस सभी कार्यक्रम को सफल बनाइए। और सभी गया विपाट में कार्यक्रम में जो शामिल है, उनसे भी अपील है कि आज का नाश्ता खाना कर जो चले गए हो कर लीजिए। सुबह सुबह आप सभी से अपील है, और वहां लगने जा रहा है, वहां पोस्टर बैनर सब लगने जा रहा है, आप सभी को दिखाने के लिए, बताने के लिए भी विपाट में। और आप सभी से जो भी प्रतिभागी कुछ लोग गए हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आप सभी निश्चित रूप से पुनः बहिष्कार करके वापस भी आने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।